सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। इफिसियों अध्याय 5 वचन 14। इफिसियों अध्याय 5 वचन 14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कह रही है, यहाँ प्रेरित पौलुस हमें और आपको समझाते हुए कह रहा है कि हमारे परमेश्वर की क्या इच्छा है और मनुष्य के जीवन के प्रति वह क्या चाहता है। वचन कह रही है कि हे सोने वालों जाग। जितने भी सोने वाले लोग हैं, अर्थात परमेश्वर की महिमा में जितने भी लोग सोए हुए हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर के मार्ग पे न चलने वाला मनुष्य, अर्थात वह अपनी मनमानी जीवन जीने वाला जो मनुष्य है, उसके लिए ये वचन कह रही है कि हे सोने वालों तुम जाग जाओ और मुर्दों में से जी उठो। मेरे प्रियो, ये वचन उन लोगों के लिए मुर्दा कह रही है कि जो परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं फिरा रहे हैं, जो परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहते। ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं मानते, ना ही स्वीकार करते हैं, ना ही उसके मार्गों पे चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए वचन कहती है, हे सोने वालों तुम जाग जाओ। मुर्दों में पड़े हुए लोगों तुम उठ जाओ, तुम जी जाओ। वचन कहती है, मुर्दों तुम मुर्दों में से जी जाओ, तुम्हें जीने की बारी आ गई है। हे सोने वालों, अर्थात जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, उसके मार्गों पे नहीं चलते, उन लोगों के लिए वचन कहती है, सोने वालों जागो। हे मुर्दे के समान बनने वाले लोगों तुम जी उठो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तुम प्रकाशमान हो जाओगे और तुम उस परमेश्वर के ज्योति को प्राप्त करोगे और तुम्हारा जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। वचन कहती है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। तुम जो चाल चलते हो, तुम अपने चाल चलन की तरफ ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, तुम्हारी चाल चलन कैसा है। वचन कह रही है कि तुम निर्बुद्धि के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। तुम उन निर्बुद्धियों के समान मत चलना, तुम बुद्धिमानों के समान चलो कि जो इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए, कैसा सोच विचार रखना चाहिए, कैसे मार्ग पे हमें चलना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। उन बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो। वचन कह रही है कि जो परमेश्वर ने तुम्हें अवसर दिया है मन फिराव का, जो तुम्हें बदलने का अवसर दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। इसे गंवाओ नहीं बल्कि बहुमूल्य समझो, क्योंकि ये जो दिन अभी आने वाला है वह बहुत बुरा दिन है। कहता है कि जो अभी दिन आने वाला है वह बहुत भयानक और बहुत बुरा दिन है। इस कारण तुम निर्बुद्धि न हो जाओ, पर ध्यान से समझो। कहता है इसलिए तुम निर्बुद्धि मत बनो, परंतु तुम ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है।
तुम ध्यान से समझो कि तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए उस परमेश्वर की तुम्हारे जीवन के प्रति क्या इच्छा है। कहता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को जानो। तुम सोने वालों के समान सोए मत रहो, तुम जाग जाओ। मुर्दों के समान मरे हुए मत बन जाओ, तुम जी उठो। कहता है तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं, तुम बुद्धिमानों के समान बन जाओ। और तुम उनके समान, तुम इस बात की तरफ ध्यान दो कि तुम जिस परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया और जिस परमेश्वर ने तुम्हें सांसें दिया, वो उस परमेश्वर की तुम्हारे जीवन के प्रति क्या इच्छा है। और उस परमेश्वर की इच्छा को जानकर तुम अपने जीवन में उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। अवश्य है कि उस मसीह की ज्योति तुम्हारे ऊपर चमकेगी और तुम प्रकाशमान हो जाओगे। और जब तुम प्रकाशमान हो जाओगे तो तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा और तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ये जो आने वाला दिन है, अंत का समय चल रहा है, आने वाला जो दिन है वो बहुत भयानक है, बहुत बुरा है। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर के मार्ग को धारण करो, परमेश्वर के नाम की महिमा करो, उसके सुसमाचार का प्रचार करो और परमेश्वर की सेवा में लगे रहो। अवश्य है कि आपका जीवन परमेश्वर आनंद से भर देगा और आपको उस स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करता हूँ। जरूर है कि परमेश्वर अपने आशीषों से आपको भर के रखेगा और आज पूरे दिन आप परमेश्वर के आशीषों में हमेशा मगन रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरे आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियाँ निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियाँ निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियाँ, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो, नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए।
रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी